हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास प्रश्न वाली 2.1 का प्रश्न नंबर 7 और 8। इस वीडियो में हम दो प्रश्नों को हल करेंगे और ये दोनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इसमें हम प्रश्न नंबर 7 को पहले हल करके फिर उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है x बराबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। फिर 8वां प्रश्न है 2x/3 आगे चिन्ह प्लस का है 1 बराबर 7x इसके बट्टे में 15 प्लस के 3। इसमें आपको देखना है कि कौन सा अक्षर ABCD का है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमने देखा बच्चों, इस प्रश्न में कौन सा अक्षर ABCD का है। कौन सा अक्षर ABCD का, देखो x है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में x का मान हमें निकालना है। आपको ऐसे ही पता लगाना देख कर पहले। अब इसके अंदर देखो 2x/3 है, इसमें भी x है। तो इस प्रश्न में भी हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न दे रखा है उसी को नोट डाउन करेंगे। x बराबर 4/5 और यहाँ पर कितना है x प्लस के 10। ठीक है, और इधर है 2x/3 प्लस का 1 है, इसके बराबर 7x/15 आगे प्लस का 3। आपको इसे उतारना है। अब इसमें आप देखो, इसमें x के बराबर ये पूरा मान दे रखा है और इसके बट्टे में 5 है। अगर आप इस 5 को इधर लेकर जाते हो, इधर आपके भाग में 5 है तो किस में हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे। इधर ले जाते हैं यानी 5 गुणा x हो गया। आगे चिन्ह बराबर का है। अब यहाँ 4 ही बचा तो हमने उतारा 4 और यहाँ पर x प्लस के 10। ठीक है, यहाँ तक इसको इससे गुणा करो, यानी 5 को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5x। आगे चिन्ह बराबर का है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना है। इस 4 को x से गुणा कराओ पहले तो 4x आ गया। ठीक है, आगे चिन्ह है प्लस का। इस 4 को 10 से भी तो गुणा करना है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उतारते हैं 5x, इसके बराबर में दे रखा है 4x। इसका करेंगे पक्षांतरण। और आप लोग जानते हो, हम किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसमें प्लस का 4x है तो किसको हो जाएगा ये माइनस का 4x। क्यों, पक्षांतरण करने पर। इसके बराबर में जो संख्या दे रखी है 40, हम इसको ऐसा कैसा उतार देंगे। हमने क्या किया, इस प्लस 4x का पक्षांतरण कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस के 5x है और यहाँ माइनस के 4x है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है तो 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा बच्चों, 1x बचेगा। ठीक है, इसके बराबर में 40। तो हमने देखा इसमें x का मान हमें प्राप्त हुआ 40। ठीक है, अब इसी प्रकार 8वें प्रश्न को हल करते हैं। इसमें देखो 2x/3 है, प्लस का 1 है, इसके बराबर में 7x/15 प्लस का 3। तो हमने देखा इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ x वाली संख्या ले लेंगे और इधर मूल संख्या ले लेंगे। कैसे, देखो इसको हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले 2x/3। अब इसके बराबर में 7x/15 है, इसको इधर लेकर आओ, यानी इसका करो पक्षांतरण। इधर प्लस के तो किसकी हो जाएगी ये माइनस के 7x/15। आगे चिन्ह बराबर का था और इस बराबर के बाद में संख्या है 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब यहाँ देखो प्लस का 1 है, अब इसका भी कर दो इधर पक्षांतरण, यानी इधर प्लस का 1 है, इसको इधर लेकर आ जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर रीजन हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब इतना करने के बाद में हमने देखा इसमें हर कितना है 3 है और इसमें कितना आपके 15 है। ठीक है, अब इनका लघुत्तम लेते हैं, यानी एक संख्या 3 है, दूसरी 15 है। इसका लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इस 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, इस 15 में गया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 और 1। इस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15। तो बच्चों इसका लघुत्तम आ गया 15। ठीक है, अब क्या करना है, पहले नीचे वाली संख्या का तो भाग देना है। इस 3 का भाग 15 में देंगे, यानी 3 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 15 आ जाए। 3 पंजो 15, 5 बार में। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और साथ में आ जाएगा x। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर इस 15 का भाग 15 में दिया 1 बार, 1 को 7x से गुणा करेंगे तो 7x ही आता है और इसके बराबर में 3 - 1 है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब बाकी करनी है, इस 10x में से घटाना है 7x तो कितना बचेगा बच्चों, 3x। इसके बट्टे में आ जाएगा 15, इसके बराबर में कितना है 2। ठीक है, अब आपको देखना है इसके बट्टे में 15 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेना, आपको 1 मान लेना। 1 मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों, इस 1 का भाग 2 में देंगे तो हमें संख्या 2 ही प्राप्त होती है। अभी दोनों पक्षों को करेंगे वज्र गुणा। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ वज्र गुणा करने पर। ठीक है, इस 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा।
यहाँ बीच में चिन्ह बराबर का है, फिर 2 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, ठीक है। यानी x बराबर कितना है 30 है, इसके बट्टे में कितना है 3 है, यानी 3 का भाग 30 में देंगे तो हमें x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा जो प्रश्न नंबर 7 था उसमें x का मान 40 आया था, और जो प्रश्न नंबर 8 था उसमें x का मान कितना है 10 आया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपने उत्तर की जांच भी तो करनी है। हमने अभी तक इन प्रश्नों को हल किया है, अब उत्तर की जांच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। हमें क्या लिखना है बच्चों, उत्तर की जांच, ठीक है। अब आपके सामने जो समीकरण था प्रश्न में उसी को नोट डाउन करना है पहले। इसमें था x बराबर 4/5 x प्लस के 10, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 5 को इधर लेकर आओ तो 5x हो गया था, इस 4 को x से गुणा कराओ 4x, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 4 को 10 से गुणा किया तो 40। ये आपके सामने समीकरण था। अब क्या करना है, जो मान दे रखा है उसको फिट करना है। इसमें मान कितना है हमारे पास में 40, यहाँ उतारेंगे 5। अब देखो यहाँ पर x का मान कितना हमारे पास में 40 है तो 40 लिख दिया, इसके बराबर में 4 है, फिर x की जगह में 40 रखना है, आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 40, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना, यानी 5 को 40 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20, 200 हो गया, ठीक है। फिर इसको इससे गुणा कराओ, इस 4 को 4 से गुणा किया 16, एक जीरो लगा दिया 160 हो गया, आगे चिन्ह प्लस का है, अब उतारेंगे 40, ठीक है। यहाँ उतारेंगे 200, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमें मान प्राप्त हो जाएगा 200। तो हमने देखा इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान 200 है और राइट हैंड साइड का मान भी 200 है, अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी इसमें जो दोनों पक्ष है उन दोनों का मान बराबर है, अतः प्रश्न नंबर 7 का आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 की उत्तर की जांच करते हैं। हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, ठीक है। इसमें दो पक्ष कौन कौन से थे आपको देख लेना है। जो प्रश्न में दिया हुआ है 2x बट्टे में 3 प्लस का 1 है, इसके बराबर 7x बट्टे में कितना है 15, यहाँ प्लस का है 3, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर मान फिट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, फिर x का मान फिट करना है। x का मान हमें प्राप्त हुआ था 10, इसके बट्टे में कितना है 3 है, यहाँ चिन्ह प्लस का है, 1 उतारेंगे, फिर 7 के साथ x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 10, इसके बट्टे में कितना है 15, यहाँ प्लस का 3 उतारना, ठीक है। अब आगे इस 2 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 20, इसके बट्टे में आ गया 3, आगे चिन्ह प्लस का है, 1 उतारेंगे, फिर 7 को 10 से गुणा किया हमें प्राप्त हो गया 70, इसके बट्टे में आ गया 15, ठीक है। यहाँ प्लस का 3 कर देंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसके बट्टे में 1 मानना है, इसके बट्टे में भी 1 मानना है, फिर इनका लघुत्तम ज्ञात करके इसको हल करना है। इसका हर का मान देखो कितना 3 और 1, तो इसका लघुत्तम आ गया 3, यहाँ बीच में चिन्ह बराबर का है, फिर यहाँ का देखो यहाँ 15 है तो यहाँ कर दिया 15 लघुत्तम में, ठीक है। फिर 3 का भाग 3 में दिया, एक बार 1 को 20 से गुणा किया, 20 एकम 20, आगे चिन्ह प्लस का है, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, फिर 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, जोड़ो, कितना हो गया 23, इसके बट्टे में 3, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का मान तो हमें कितना प्राप्त हो गया 23 बट्टे में 3, इसके बराबर देखो इस 15 का भाग 15 में दिया, एक बार 1 को 70 से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया 70, आगे चिन्ह प्लस का है, 1 का भाग 15 में दिया तो हम लिखेंगे 15, फिर 15 को 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 15 तिया 45, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, यानी 45 और 70 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, हम यहाँ जोड़ लेते हैं 70 और 45, 5 7 और 4 11, 115, कितना आ गया बच्चों 115, इसके बट्टे में कितना है आपके 15। अब देखो इन दोनों संख्या में 5 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, जैसे 5 दूना 10, फिर 5 तिया 15, इसके बट्टे में 5 तिया 15, फिर यहाँ पर कितना मान था 23 बट्टे में 3, तो हमने देखा इसका मान भी कितना है 23 बट्टे में 3 है और इसका मान भी कितना है 23 बट्टे में 3 है, अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेक्ट था, जो हमारे पास कितना आया था 10। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।